नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूं सारे स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और जिसका नाम है अनुपात समानुपात। इसके साथियों हम आज बेसिक क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं यही साथियों आपके लिए क्या होंगे, रामबाण होंगे। सर वो कैसे? यही क्वेश्चंस, अगर यही क्वेश्चन साथियों आपने कवर कर लिए तो जो भी आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं उनमें साथियों इनका कहीं ना कहीं क्या होगा, उपयोग होगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं साथियों अपना आज का क्वेश्चन। पहला, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। हर एक चीज को साथियों आप लोग बारीकी से समझेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो आगे आपके एडवांस लेवल में साथियों काम आएंगे। देखो, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:5 है और बी अनुपात सी 4:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। देखो कैसे, हमारे पास में साथियों है ए अनुपात बी और साथ में हमें चाहिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो पहले ए अनुपात लिखेंगे, तो ए अनुपात बी बनेगा 3:5। किसी भाई को दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं। बी अनुपात सी लिखेंगे तो ये बनेगा साथियों 4:7। ये मैं उस तरीके से बताता हूं जिस भाई को कुछ भी नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेगा, उस तरीके से। फिर साथियों मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आपको यहां आंसर दूंगा कि कैसे करोगे, समझो। अब यहां देखना, इसके इस साइड में कॉलम खाली पड़ा है तो यहां क्या लिख दोगे साथियों, 4। इस साइड में खाली पड़ा है तो यहां क्या लिख दोगे साथियों, 5। 4 को 3 से गुणा करोगे अपने पास में क्या आ जाएगा, 12। 5 को 4 से गुणा करोगे अपने पास में क्या आ जाएगा साथियों, 20। और 7 को 5 से गुणा करोगे अपने पास में क्या आ जाएगा, 35। तो जो अपना अनुपात बन रहा है वो अनुपात बन रहा है साथियों 12:20:35। चलो ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सर इसका ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मुझे इधर कुछ लिखना ही नहीं है साथियों, मैं आपको वो तरीके बता रहा हूं जिस तरीके से मैं जब एग्जाम में बैठता हूं तब क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। उस तरीके से साथियों मैं आपको बताने का प्रयास करूं, हर एक चीज को समझना। अब मैं यहां कुछ नहीं लिखूंगा, मुझे सिर्फ यहां से मतलब है। जब साथियों हमें यहां से मतलब है, हमें ए अनुपात बी अनुपात सी चाहिए, तो क्या करोगे, इसका पहला इसका पहला, ये तो हो जाएगा साथियों आपका ए। मतलब 4 गुणा 3 क्या हो गया सर, 4 गुणा 3 हो गया 12। ये तो बन गया साथियों ए। इसका लास्ट का अपना लास्ट का, तो 7 पंजे क्या हो गया साथियों, 35। किसी दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, अगर आपने ये काम भी कर लिया इसका मतलब आप ऑप्शन तक आराम से पहुंच सकते हो। सर बीच वाला और बता दो, तो बीच वाला समझो साथियों, इसका लास्ट का इसका पहला, ये दोनों पास पास बैठे ना, इसका लास्ट का इसका पहला, ये लो ये बीच वाला। 5 को 4 से गुणा करेंगे, बोलो 20। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, ये तरीका उनके लिए है जिनको मेरे भाइयों कुछ भी नहीं आता, जिन्होंने पहली बार कंपटीशन को पढ़ना सीखा है। और ये तरीका उनके लिए जो ये तरीका पढ़ चुके हैं, वो इधर सिर्फ पर्सन को देखकर आंसर लगाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए। बताओ मेरे दोस्तों, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों, नहीं होनी चाहिए साथियों। वीडियो में साथियों अपने हूबहू क्वेश्चंस आए हैं, मैं आपको बता दूं साथियों, वीडियो का जो पेपर लगा था उसमें अपने हूबहू क्वेश्चंस आए हैं जितने हमने टॉपिक पढ़ाए हैं। बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, बढ़ेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 2। आपका भाई आपके लिए साथियों शानदार 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 क्वेश्चनों की सीरीज रख रहा है। और साथियों आप लोगों का अगर लाइक और शेयर और सपोर्ट मिलता रहा तो साथियों हर एक चीज को, मैथ्स के बाद में साथियों रीजनिंग भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज को साथियों मैं इसी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो साथियों पहले एग्जाम में पूछे हुए, इसको समझना। इसने बोला है ए अनुपात बी अनुपात सी 3, 4 और 7 है, तो ए प्लस बी प्लस सी अनुपात सी बराबर होगा। मेरे भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसने साथियों पूरा का पूरा अनुपात का खेला किया है, पूरा का पूरा साथियों इसका जो खेला है वो अनुपात का है। तो क्या करेंगे, ए का मान ले लो 3, बी का मान ले लो 4 और सी का मान ले लो 7। तो 3, 4, 7, 7 कितना हो गया साथियों, 14। अनुपात सी का मान क्या है, 7। उड़ा दो साथियों, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14। क्या बन गया, अपना जो अनुपात बन गया वो बन गया साथियों 2:1। कौन सा ऑप्शन सही है,
सर इसका पहला ही ऑप्शन सही है। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत। साथियों मैं एक बात और बता दूं, आजकल जो अपना कंपटीशन हो गया है उसकी मैथ्स है साथियों, वो कैलकुलेशन वाला पार्ट उसमें ज्यादा आने लग गया। और जब कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा आता है तो कई मेरे साथी भाई कैलकुलेशन की वजह से प्रश्नों को छोड़ देते हैं। अगर साथियों आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हो तो एक एक क्वेश्चन साथियों मैं आपको इस डंके की चोट पे बताऊंगा कि उससे आप लोग कैलकुलेशन को भी बहुत इजी वे में कर सकते हो। चलें देखो, दो हो चुके हैं साथियों, अपने दो हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, ये लो साथियों क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं फिर बता रहा हूं साथियों, अभी बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमें आगे आगामी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें काम आने वाले हैं। इसने बोला है साथियों 1/x, 1/x, 1/y और 1/z का अनुपात 2:3:5 है। हमसे पूछा है साथियों x अनुपात y अनुपात z बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, किसी मेरे भाई को यहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे साथियों समझो। इसने 1/x, 1/y, 1/z बोला है तो हम क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे, उसको लिख देंगे साथियों 1/2, 1/3 और 1/5। ये लो, इसने ये बोला है, ठीक है, इसने ये बोला है, हमने क्या किया, इनको इस रूप में लिख दिया। अब यहां देखो 2 3 5, 2 3 5, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब साथियों बिल्कुल साफ है, ये 2 1/2 है, इस 2 को हटा दो और यहां लिख दो गुणा 3 गुणा कितना आ जाएगा साथियों 5। इस 2 को हटा दो, 3 गुणा 5 लिख दो। यहां साथियों इस 3 को हटा दो, 5 गुणा 2 लिख दो, 5 गुणा 2। और यहां साथियों इस 5 को हटा दो, 2 गुणा 3 लिख दो। ये लो, किसी मेरे दोस्त को बताओ दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत, बताओ मेरे साथियों, किसी भी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत। क्या किया साथियों हमने क्या किया, हमने साथियों कुछ विशेष नहीं किया है, ऐसा दिया हुआ था, हमने इसको ऐसा बना दिया, हमने इसको क्या किया, ऐसा बना दिया इस प्रकार। अब हमें इसका अनुपात चाहिए तो साथियों हमें ये 2 छोड़ना पड़ेगा, और ये 2 छोड़ना पड़ेगा तो हम इन दोनों को लेंगे। तो 5 और 3, 3 गुणा 5 कितना हो गया साथियों 15। अब हमें इसको छोड़ना है, हम इन दोनों को लेंगे, तो 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा साथियों 10। अब हमें इसको छोड़ना है, इन दोनों को लेना है, तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा 6। कहां मैच कर रहा है साथियों, कहां मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है, अरे किसी मेरे भाई को दिक्कत तो नहीं है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो साथियों फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से बता दो, किसी को दिक्कत नहीं है। चलो, अगर साथियों मान लो थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आराम से पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, लेकिन अपना कंसेप्ट हमें अपना कंसेप्ट क्या करना है साथियों, क्लियर करना है। एक बार और बता देता हूं, एक एग्जांपल और लेकर, यहां मान लो साथियों 4 है, कोई दिक्कत नहीं, 4 ले लिया। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साथियों 1/4। मैं क्या लिखूंगा साथियों 1/4, सॉरी 1/2, शुरू से करेंगे ना 1/2, फिर लिखूंगा साथियों मैं 1/3 और फिर लिखूंगा मैं 1/4। अब मुझे इसको छोड़ना है तो मैं लिखूंगा 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12। फिर मुझे इसको छोड़ना है तो मैं क्या लिखूंगा 4 दूनी 8। मुझे इसको छोड़ना है तो 3 दूनी 6। काटा पीटी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 का भाग जा रहा है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा साथियों 4 और ये हो जाएगा 3। ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। किसी मेरे दोस्त को इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। सही है, सही है साथियों। अब कुछ मेरे साथी भाई ये बोलेंगे सर हमें ये तरीका आता है। अगर साथियों आपको ये तरीका आता है तो फिर हम और आगे बढ़ेंगे। और आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर आपको ये तरीका आता है तो हम और आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, हम डायरेक्ट यहां कर देंगे। कैसे सर, ये छोड़ना है, पहला वाला छोड़ना है, इन दोनों को ले लो। 5 से कितना हो गया साथियों 15। फिर मैं क्या करूंगा, सर मुझे बीच वाला चाहिए, बीच वाला चाहिए तो बीच वाले को छोड़ दो, इन दोनों को मटका दो, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर मुझे लास्ट वाला छोड़ना है, क्योंकि मुझे लास्ट वाले की वैल्यू चाहिए, और लास्ट वाले की वैल्यू चाहिए, लास्ट वाला छोड़ना है, तो साथियों इन दोनों को मटका देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6।
अगर यहां तक आप लोग कवर कर चुके हैं तो साथियों फिर धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा और आप यहां पर आ जाओगे, यहां पर आ जाओगे साथियों। मैं परीक्षा में बैठता, मैं डायरेक्ट इसे देता और चंद समय में अपना आंसर आ जाता। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात और समझो, मैं यहां से साथियों पहले आता, देखो मैं पहले को जोड़ता, मैं 5 3 15, 5 3 15 आते ही साथियों मैं इस ऑप्शन को दोनों को काट देता। क्यों काट देता बताओ, क्यों काट देता साथियों? क्योंकि मुझे पता है 15 आ गया, 15 से या तो 5 बनेगा या 3 बनेगा या फिर 15 ही बनेगा, इसके अलावा साथियों कुछ बनेगा नहीं। तो मैं इस ऑप्शन को काट देता, दोनों ऑप्शन कट गए। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है साथियों इसको छोड़ना है 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 का अकॉर्डिंग मतलब 3 नहीं आएगा, क्योंकि 10 से 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, हटा दो। बचा कौन सा, ये पूरा करने की जरूरत ही नहीं थी। इस क्वेश्चन को साथियों हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी। किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए साथियों। हो सकता है अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाए, लेकिन हर एक कंसेप्ट, हर एक क्वेश्चन की आपके दिमाग में सारा का सारा डाटा साथियों सेव होना चाहिए। 3 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन समझने का प्रयास करना। हालांकि साथियों मैं ये क्वेश्चंस आपको परसेंटेज में भी थोड़ा सा कवर करवाया था मैंने ये क्वेश्चंस। देखो क्या है, इसने बोला 2x बराबर 3y बराबर 5z। इसने बोला है साथियों 2x बराबर 3y बराबर 5z। करेंगे क्या सर हमें अक्स से मतलब, हमें साथियों अक्स से मतलब है, अक्स से मतलब है, लेकिन ये याद रखना साथियों ये अक्स के पास में चिपक कर बैठा है। अक्स के पास में क्या बैठा है साथियों, चिपक कर बैठा है। कितनी देर बैठेगा, कितनी देर बैठेगा सर, चंद समय के लिए बैठेगा, सिर्फ चंद समय के लिए चिपक कर बैठेगा। उसके बाद में साथियों इतना दूर जाएगा, इतना दूर जाएगा, इसके पास भी नहीं आएगा। कैसे सर, चलो हटा दो इसको, चिपक कर बैठा है इसको हटा दो। 5 को 3 के साथ ले आओ तो 5 3 कितना हो गया साथियों 15, 5 3 कितना हो गया 15। फिर y ले लो, जो y के पास में बैठा है चिपक के उसको उससे दूर फेंक दो, तो 2 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 2 गुणा 5 हो जाएगा साथियों 10। और जो z के पास में चिपक कर बैठा है उसको उससे भी दूर फेंक दो, तो 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा 6। किसी मेरे दोस्त को दिक्कत, किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं है, नहीं है दिक्कत। अब देखो साथियों, सर आप लोग ऐसा मैं कितनी बार याद रखूंगा कि इसके पास में चिपक कर बैठा है उसको दूर करना है, तो थोड़ा सा मैं इसका कंसेप्ट आपको बता देता हूं। कंसेप्ट है साथियों अपना, इसने बोला 2x और 2x किसके बराबर है साथियों, 3y के बराबर है। जब 2x 3y के बराबर है, इस 2 को यहां से साथियों हटाओ, और जब इस 2 को मैं यहां से हटाऊंगा तो मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। ये लो 2 से 2 कट गया, हट गया 2। अब मुझे इस y को यहां से हटाना है, इस y को यहां से हटाना है, तो मैं यहां y लिखूंगा, y का भाग दूंगा, और मैं साथियों यहां भी किसका भाग दूंगा, y का। ये लो y से y हट गया। समझे इस चीज को, इस चीज को समझे सारे। अब देखो x का मान कितना निकल के आ रहा है 3, और y का मान कितना निकल के आ रहा है 2। यही चीज तो मैं आपको बता रहा था, जो जिसके पास में बैठा है वो उससे दूर चला जाएगा। कैसे, देखो x का मान कितना निकल के आया 3, और y का मान कितना निकल के आया 2। तो x 3 के पास में बैठा था और y 3 y के पास में बैठा था और 2 x के पास में, लेकिन हुआ क्या, x का मान निकल के आएगा 3 और y का मान निकल के आएगा 2। ऐसे ही उसके साथ करेंगे, उसके साथ करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अपने पास में y और z आ जाएगा। y और z का मान क्या आ जाएगा सर, y का मान 5 आ जाएगा, z का मान अपने पास में 3 आ जाएगा। फिर जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको बताया था, आप उसी वे में उसी तरीके से इसका फिर सॉल्यूशन दे दोगे। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं हो रही है, हाँ किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं हो रही है। साथियों मैं बता दूं ये रिकॉर्डेड क्लास है, साथियों ये रिकॉर्डेड क्लास है, और ये आपको डेली साथियों 8 बजे यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलती है। फिर बता दूं साथियों, अगर आपका सपोर्ट बना रहा, आपका शानदार सपोर्ट रहा, तो साथियों अपन जल्द ही लाइव सेशन शुरू करेंगे, और लाइव सेशंस में भी साथियों अपन साथियों ऐसे ऐसे ट्रिकें आपको बताएंगे कि आप लोग क्या करोगे, आप लोग साथियों सोचने पे मजबूर हो जाओगे। आप लोगों को ऐसा मैं ट्रेंड कर दूंगा, आप लोग क्वेश्चन देखोगे आंसर, क्वेश्चन पढ़ा ऑप्शन देखा आंसर, बस इतना ही समय लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। हो गया मेरे दोस्तों, हो गया। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5, 6 कैसे आ रहा है पहले,
पहले 6 क्यों आया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो साथियों अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये अपना क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला है साथियों A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4 है। तो हमसे पूछा है A बटा B अनुपात B बटा C और अनुपात C बटा A किसके बराबर होगा। ये चीज साथियों हमसे पूछी, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे कैसे। यहां देखो सर, इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं तो A 2 है, B साथियों 3 है और C कितना है 4। चलो ठीक है, तो मैंने लिखा साथियों A बटा B। A बटा B का मतलब हो गया 2/3। फिर मैंने लिखा साथियों B बटा C और B बटा C का मतलब हो गया 3/4। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं लिख रहा हूं साथियों C बटा A और C बटा A का मतलब हो गया साथियों 4/2। ये तो कट रहा है, काट दो साथियों, कितना आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा साथियों 2 आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं, हालांकि इसके नीचे मैं 2/1 लिखूंगा। अब एक चीज बताऊं, इस 2 के लिए साथियों इसकी जरूरत नहीं है, ये इसके पास है। जिसके पास जो होता है उसको उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। सही है। चलो अगर उस तरीके से नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, हमें साथियों नीचे वाली संख्या हटानी है और जब भी साथियों हमें नीचे वाली संख्या हटानी होती है तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम लेकर उनसे गुणा कर देंगे। एलसीएम लेकर क्या करेंगे साथियों, गुणा कर देंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, इसको 12 से गुणा करेंगे। अगेन साथियों हम इसको भी किससे गुणा करेंगे 12 से, और इसको भी किससे गुणा कर देंगे 12 से। एलसीएम का फंडा क्या है, जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं उनका एलसीएम लेकर अपन गुणा करते हैं तो नीचे वाली संख्याएं क्या होती हैं साथियों, हट जाती हैं। 3 से काटूंगा, 3 चौके 12 और 4 से 2 को गुणा करूंगा साथियों क्या आ जाएगा 8। 4 से काटूंगा, 4 तिये 12, 3 को 3 से गुणा करूंगा साथियों क्या आ जाएगा 9। 12 को 2 से गुणा करूंगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा साथियों 24। 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। कहां मैच कर रहा है सर, ये ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है। कहां मैच कर रहा है साथियों, ऑप्शन नंबर सी में। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। अगर मेरे साथी भाइयों को दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर साथियों अपन बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको एक गाना सुनाऊं, अगर आपकी इजाजत हो। सुनाओ क्या? हाँ नहीं नहीं सर, आज पढ़ने का मूड है, आज हम गाना नहीं सुनेंगे। तो देखो फिर गाना नहीं सुनोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार आते हैं। हालांकि साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम से ही लिए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। मैं जब जब आपको कुछ बातें बताऊंगा वो सारी बातें साथियों आप लोग अपने दिमाग में सेट रखना, अपने दिमाग में सेट रखना साथियों। इतनी देर साथियों हमारे पास में ये बराबर वाला निशान शायद नहीं था। अब समझो इसको, ये अक्ष के नीचे पड़ा है। ये क्या है साथियों, अक्ष के नीचे पड़ा है, और ये अक्ष के नीचे पड़ा है साथियों, ये कभी भी नहीं उठेगा। ये साथियों कभी भी नीचे पड़ा हुआ कभी भी नहीं उठेगा, और कभी भी साथियों ये चेंज नहीं होगा। ये इसके नीचे पड़ा है, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ये इसके नीचे पड़ा है, ये भी ऐसा का ऐसा रहेगा, और ये भी इसके नीचे पड़ा है, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जब साथियों कोई संख्या साथियों एक्स वाई जेड ए बी सी के नीचे पड़ी है, उनको साथियों आपको चेंज नहीं करना है। और चेंज नहीं करना है इसका मतलब साथियों कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी सही करेंगे। ना 2 चेंज करेंगे, ना 3 चेंज करेंगे, और ना साथियों अपन 4 चेंज करेंगे। लेकिन फिर मैं एक रिपीट कर दूं, अगर साथियों यही संख्या ऐसी होती है सर 1/2, 1/3 और साथियों 1/4, अगर यही संख्या इस रूप में होती तो साथियों फिर हमें क्या करना पड़ता, हमें इनको चेंज करना पड़ता। और चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इनका नीचे वाला जो एलसीएम होता है, उस एलसीएम से क्या करते हैं, हम इनको गुणा करते हैं, है ना। समझ रहे हो इस चीज को? अरे समझ रहे हो, इसको चेंज करना होता है। और जब हमारे पास में ऊपर वाली संख्याएं गणितीय ना होकर कोई अचर होती है, कोई अचर ना होकर चर होती हैं, और जब चर होती हैं तो साथियों हमें क्या करना है, हमें उनको क्या करना होता है, उनको हमें वैसा का वैसा ही लिखना होता है। जैसे अभी हमने लिखा, अक्ष के नीचे 2 पड़ा है तो 2 हो गया, वाई के नीचे 3 पड़ा है 3 हो गया, जेड के नीचे 4 पड़ा है तो 4 हो गया। क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 7। अब साथियों धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा।
धीरे धीरे साथियों क्वेश्चनों का लेवल बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ए का 60% बी के 3/4 हो। ए का 60% बराबर है किसके? बी के 3/4। तो ए अनुपात भी पूछे। ये लो, ए का 60% का मतलब क्या है? ए का 60% का मतलब है साथियों ए का 60/100। का मतलब हो गया गुणा, तो 60% का मतलब जब हम परसेंट हटाएंगे तो नीचे साथियों क्या आएगा? 100। हालांकि सारी चीजें मेरी आपको पढ़ाई हुई हैं परसेंटेज में। और बी का 3/4, ये लो साथियों 3/4। काटा पीटी कर दो सर, 0 से 0 को काट दें, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो। 3 से काट दें सर, 3 दूनी कितना हो गया? 6। 2 से काट दें सर, 2 पंजे कितना हो गया? 10। मतलब ए के नीचे कौन पड़ा है सर? ए के नीचे है पड़ा है 5। और बी के नीचे कौन पड़ा है सर? बी के नीचे पड़ा है 4। ए के नीचे 5 पड़ा है, बी के नीचे 4 पड़ा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? अभी मैंने बताया आपको कि इसका मतलब क्या है, बोलो। अरे अभी बताया था ना, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि ए के नीचे पड़ा है वो ए का है, बी के नीचे पड़ा है वो बी का है। ए के नीचे पड़ा है वो ए का है और बी के नीचे पड़ा है वो बी का है। कहने का मतलब कौन सा अनुपात बन जाएगा? अनुपात बन जाएगा साथियों 5:4। जो ए के नीचे पड़ा है वो कभी नहीं उठेगा, जो बी के नीचे पड़ा है वो भी साथियों कभी नहीं उठेगा। तो जो अनुपात बन के निकलेगा वो बन के निकलेगा साथियों 5:4। अब बताओ मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत आ रही है? बताओ साथियों मेरे दोस्तों को कोई दिक्कत आ रही है? हाँ, हालांकि साथियों मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊं तो देखो, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। ये लो, ये बन जाएगा a/b बराबर हो जाएगा साथियों 5/4। ये लो, नहीं है ना, रटने की जरूरत है तो समझने की जरूरत है। तो ये लो साथियों, ऐसे कर लो, कुछ खास नहीं है। लेकिन साथियों कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और हम क्या करते हैं, ये दोनों ऑप्शन देगा आपको, ये दोनों ऑप्शन देगा और इन दोनों ऑप्शनों में हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और अपन आंसर को क्या कर देते हैं? अपन साथियों आंसर को गलत कर देते हैं। बोलो, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत तो नहीं है? अगर साथियों दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। फिर साथियों बढ़ेंगे अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में क्वेश्चन नंबर 8। ये आ गया साथियों क्वेश्चन नंबर 8। बता दो मेरे दोस्त को, बता दो मेरे साथियों इसका आंसर फटाफट। इसने बोला है a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2। तो a अनुपात c क्या होगा? a अनुपात c पूछा, a अनुपात c क्या होगा? चलो मैं बता देता हूं। इसने बोला है साथियों a बराबर b का 4/5, b का 4/5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है, इस 4 को जब मैं इधर लेके आऊंगा, ये इधर गुणा में है, इस 4 को मैं इधर लेके आऊंगा तो साथियों किस में आ जाएगा? भाग में। और ये b के नीचे पड़ा है, ये पहले से किस में है साथियों? भाग में। तो a अनुपात b क्या बन गया? a अनुपात b बन गया साथियों 4:5। a अनुपात b क्या बन गया? 4:5। ठीक है, अब जब ये 4:5 बन गया तो b और c को देख लेते हैं। तो b बराबर क्या है? b बराबर है साथियों c का 5/2। ठीक है, ये 5 कहां आएगा? ये 5 आ जाएगा साथियों b के नीचे। 5 कहां आ जाएगा? b के नीचे। हमसे पूछा है साथियों a और c। हमसे क्या पूछा है साथियों? a और c। a कितना है? a है साथियों अपना 4 और c कितना है? c है साथियों अपना 2। काटा पीटी कर देंगे, काटा पीटी कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? अपने पास में आ जाएगा मेरे साथी भाइयों 2:1। क्या आ जाएगा अपने पास में? 2:1। किसी मेरे मित्र को दिक्कत नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत नहीं है? दिक्कत होगी भी नहीं साथियों। आप लोग क्या करोगे? आप लोग हर एक चीज को ध्यान से साथियों समझने का प्रयास करोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा आगे बढ़ा देगा। यहां से वो a अनुपात c नहीं पूछेगा, आपको क्या कहेगा? जैसे मान लो a बराबर b का 4/5 और b बराबर c का 5/2 है, तो कुछ धन को, जैसे कोई भी आपको वैल्यू देगा, उस धन को a अनुपात b अनुपात c में अलग अलग बांटिए। थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन साथियों आपको वो चेंज करके दे सकता है। बताओ, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर? बताओ साथियों, बढ़े? तो 8 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ये आ गया साथियों आपकी स्क्रीन पर। इसे मेरे कई साथी भाई गलत भी करते हैं। किसी साथी भाई को इसका कंसेप्ट याद नहीं है, कई मेरे साथी भाई क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है साथियों। मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो साथियों आप लोग रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या भी रटना साथियों, संख्या भी रटना, संख्या के साथ में क्वेश्चन को रटना। ऐसा क्यों सर, आप लोग रटने के लिए क्यों बता रहे हो? एक गणित का मास्टर आपको बता रहा है कि आप रट रहे हो, क्यों बता रहे हो? समझो साथियों, कई बार क्या होता है, कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हम एग्जाम के नजदीक होते हैं और वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता, और जब वो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता तो हमारे पास में साथियों फिर एक ही ऑप्शन बचता है कि हम उसकी संख्या, उसकी लैंग्वेज पूरी की पूरी रट लें और अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो चिपका लें। ठीक है, तो उस समय पर आपका रटना सुनिश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे समझ लो। इसने बोला है साथियों 2 की घात 1.5 अनुपात 2 की घात 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो भी साथियों आपका अनुपात होता है, इस अनुपात को हम साथियों ऐसे भी लिखते हैं, जैसे अपने पास में आ गया 2:3, तो इस 2:3 को आप ऐसे भी लिखते हैं और इस 2:3 को आप लोग साथियों ऐसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसको हम समझेंगे कैसे, इसको साथियों मैं लिखूंगा 2 की घात 1.5 बटे 2 की घात 0.5। अब अपना एक कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, कैसा कंसेप्ट सर? जब आधार अपना सेम होता है, जब आधार अपना सेम होता है और भाग का चिन्ह होता है तो साथियों फिर क्या होता है, घातें अपनी घट जाती हैं। घातें क्या हो जाती हैं? घातें घट जाती हैं। घातें घटेंगी तो कैसे सर? देखो 1.5 में से 0.5 घटेगा सर, क्या बचेगा? 1। सही है, 1.5 में से 0.5 घटेगा तो हमारे पास में क्या बचेगा? 2 की घात 1। क्या बचेगा साथियों? 2 की घात 1। किसी दोस्त को दिक्कत है? किसी मेरे दोस्त को दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है? नहीं है ना? नहीं है तो नहीं है, तो हमारे पास में यहाँ से रिजल्ट क्या बन जाएगा साथियों? 2। लेकिन हमें तो अनुपात बनाना है, हमें तो क्या बनाना है साथियों? अनुपात। तो नीचे कितना आ जाएगा? नीचे आ जाएगा साथियों 1। अनुपात क्या बन जाएगा? 2:1। कहाँ है सर? ये तो ऑप्शन नंबर ए में पड़ा है। बताओ, किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? तो दोबारा देख लो, ये घातें क्या होंगी? घातें साथियों घट जाएंगी। भाग का चिन्ह होता है, घातें घट जाते हैं। भाग का चिन्ह होगा, घातें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगी। घटेंगे तो 1.5 में से 0.5 घटाएंगे, क्या आएगा अपने पास में? 1 आएगा। और 2 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 2 होता है। नीचे कुछ नहीं है सर, नीचे अपन 1 मान लेंगे, सबका मालिक 1 पड़ा ना, तो नीचे 1 मान लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आ रही है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं आ रही है? सुन बाबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तो भी मुझे चुन, सुन बाबा सुन। देखो साथियों, m का 10%, m का 10% n की 20% के बराबर है, तो m अनुपात n किसके बराबर? चलो m का 10%, इसका मतलब हो गया साथियों m गुणा 10, और n का 20% इसका मतलब हो गया n गुणा 20। परसेंट से परसेंट कटेगा साथियों, 0 से 0 कट जाएगी। अब m के पास में चिपक कर कौन बैठा है? 1। n के पास में चिपक कर कौन बैठा है? 2। जो चिपक कर बैठा है उसको क्या करना है? उसको वहां से हटाना है। तो m के साथ में क्या आएगा? m के साथ में आएगा 2 और n के साथ में क्या आएगा? 1। सही है, इजी सा क्वेश्चन था। तो क्या बन जाएगा? 2:1। जो चिपक कर बैठा है उसको दूर करना, बस इतना ध्यान रखना। हो गया? अरे समझ में आ रहा है? अगर साथियों समझ में आ रहा है, अगर साथियों समझ में आ रहा है और मेरा डेली वीडियो आप लोग देखते हो तो फिर साथियों ये तो बनता है ना, ये बनता है ना साथियों? बोलो, ये तो बनता है। फिर इसके बाद में आपको ये भी करना है, ये तो साथियों आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब आपको करना ही करना है साथियों। और ये जो बेल आइकन है, बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलना। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो साथियों आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? क्योंकि मेरे साथी कई भाई भूल जाते हैं, ये नोटिफिकेशन तो उनको मिल जाता है, फिर भी कई मेरे साथी भाई भूल जाते हैं ना, तो नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो साथियों ये काम तो आपको क्या करना है? करना ही करना है ना? चलो फिर 10 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये लो साथियों, ये ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक एग्जाम लगी थी साथियों, 4th ग्रेड वाली। उस एग्जाम में साथियों ऐसा क्वेश्चन पूछा था, या तो 4th ग्रेड में पूछा था या साथियों राजस्थान पुलिस में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन के साथियों मैंने उस टाइम पर ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक साथियों आज हम अप्लाई करेंगे। एक साथियों अपने पास में चिन्ह किसका है? माइनस का।
एक साथियों अपने पास में चिन्ह किसका है, प्लस का। इसका मतलब हमारे पास में जो ए और बी है उसमें से माइनस का चिन्ह है ए के पास में, प्लस का चिन्ह है साथियों बी के पास में। ओके, देखो माइनस का चिन्ह है ए के साथ में और प्लस का चिन्ह है साथियों बी के साथ में। हमें ये देखना है माइनस कहाँ है, ए के साथ में है, बाकी बी वाला प्लस ऑटोमेटिक है। चलो, जिसके साथ में माइनस है वहां माइनस कर दो, तो 30 में से 18 घटा दो, 30 में से 18 घटाएंगे साथियों क्या आ जाएगा 12, और जिसके साथ में प्लस है उसमें प्लस कर दो, तो 30 और 18 क्या हो जाएंगे, 30 और 18 हो जाएंगे साथियों 48। हो गया, काटा पीटी कर दो, 12 एकम 12 और 12 चौके क्या हो जाएगा 48। ये लो, अनुपात क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा साथियों 1:4। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। अनुपात कैसे निकालेंगे फिर बता देता हूं, जिसके साथ में साथियों माइनस का चिन्ह है, चाहे वो एक बार है चाहे दो बार है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का चिन्ह हमें दिख रहा है कि माइनस का चिन्ह यहां है, जब ए के साथ में माइनस का चिन्ह है तो दोनों संख्याओं को, इसको और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, जब ए के साथ में माइनस है तो माइनस कर देंगे, फिर हमें दूसरे चिन्ह देखने की जरूरत नहीं है कि हमें पता है ऑलरेडी बी के साथ में प्लस ही होगा, और प्लस होगा तो उस टाइम पर हम इसको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद में हमें सिर्फ काटा पीटी करनी है, और काटा पीटी से अपना क्या हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा। हो गया, हो गया। तो साथियों फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो फटाफट। हाँ वो बच्चों तुम्हें दिखाएं, किस संख्या को 6, किस संख्या को 6, 14, 18, 38 प्रत्येक में से जोड़ा जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या साथियों, अगर हमारे पास में दो संख्याएं अनुपात में हैं, जैसे यहां लिखा मैंने साथियों 2:3, और यहां हमारे पास में दो संख्या और हैं और उनको लिखा साथियों जैसे मैंने 4:6। अगर इन दोनों का अनुपात बराबर हो जाता है तो ये साथियों क्या होते हैं, ये हो जाती हैं फिर समानुपाती। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे साथियों समानुपाती। समझ गए समानुपाती क्या होती है, समझ गए मेरे साथियों समानुपाती। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे अपन समानुपात। ओके सर, चलो अब इसका एक तरीका तो ये है कि हम सारे ऑप्शंस को घटा घटा के चेक कर लें, लेकिन साथियों कई बार क्या होता है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कराया है, उसमें साथियों आप ऑप्शन घटा नहीं सकते क्योंकि कुछ ऑप्शन है वो अलग पूछे गए हैं। ऑप्शंस क्या है साथियों, कुछ अलग वे में पूछे गए हैं, और अलग वे में पूछे हैं तो वहां से हम ऑप्शन घटा के इसका सॉल्यूशन नहीं दे सकते। तो सर फिर क्या करें, फिर देखो हम करेंगे क्या, यहां देखना, यहां लिखा है साथियों 6, 14, 18 और 38। ओके, इन दोनों को घटाओ साथियों, और इन दोनों को घटाओ। यहां से घटाओगे अपने पास में क्या आएगा 8, और यहां से घटाओगे साथियों अपने पास में क्या आएगा 20। काट दो, किससे कटेगा सर 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे क्या हो जाएगा 20। चलो अब मेरी दिक्कत नहीं है किसी भाई को, मेरे साथी भाई को यहां दिक्कत नहीं है। अगर यहां दिक्कत नहीं है तो फिर साथियों समझो इसको, इसको समझो कैसे। हम पहली संख्या को गुणा करेंगे साथियों इस अनुपात से, और दूसरी जो तीसरी संख्या है इसको गुणा करेंगे साथियों इस अनुपात से। पहली को गुणा करेंगे साथियों इस अनुपात से, और तीसरी को गुणा करेंगे साथियों इस अनुपात से। तो क्या बन जाएगा, 6 को मैं 5 से गुणा करूंगा साथियों क्या हो जाएगा 30, और 18 को मैं 2 से गुणा करूंगा साथियों क्या हो जाएगा 36। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है। अंतर क्या है, अंतर हमारा है साथियों 6। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, इन दोनों का अंतर है साथियों 3। काट दो, कितना आ जाएगा 2। ये जो 2 आया है यही साथियों अपना क्या होगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बोलो किसी दोस्त को दिक्कत, अब किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत। हालांकि साथियों मैंने सेम ही क्वेश्चन से लिया अगला, लेकिन उससे जो अगला क्वेश्चन है उसमें साथियों आप लोग घटाकर इसको सोल्व नहीं कर सकते, तब मैंने साथियों आपको ये जुगाड़ बताया है। इस जुगाड़ को आप लोग साथियों समझने का प्रयास करना, इस जुगाड़ को साथियों आप लोग समझने का प्रयास करना। पहले हम संख्या लिखेंगे सबके सब, चलो लिख दी कोई दिक्कत नहीं है। पहली 2 को घटाएंगे, अंतिम 2 को घटाएंगे, घटा दिया। घटाने के बाद में हमारे पास में कोई ना कोई अनुपात बनेगा, कोई ना कोई साथियों अनुपात बनेगा। फिर क्या करना है, इसको गुणा करेंगे साथियों इससे, इसको गुणा करेंगे साथियों इससे। ठीक है, और उनका करेंगे साथियों अंतर। उसके अंतर में हम इसके अंतर का क्या देंगे, भाग देंगे। अपना जो भी आंसर आएगा वही अपना क्या हो जाएगा साथियों, फाइनली आंसर हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े क्या, चलो दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अपन दोबारा रिपीट कर देंगे।
ऐसी कोई अपने पास में यहाँ समस्या नहीं है। दोबारा रिपीट कर देंगे। कई साथी बोलेंगे सर हमें समझ में नहीं आया, थोड़ा सा आपने स्पीड से बता दिया। देखो फिर ये लिखा साथियों 6, ये लिखा 14, ये लिखा अपने 18 और ये लिखा साथियों 38। इन दोनों का अंतर कितना है सर? इन दोनों का अंतर है 8। इन दोनों का अंतर कितना है? इन दोनों का अंतर है 20। काटा पीटी कर दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ओके, ठीक है। ओके साथियों, अब समानुपात बनाना है तो पहले का पहला अनुपात गुणा कर दो, 5 का कितना हो गया? 30। ओके, दूसरे का पहला अनुपात तो इसको गुणा कर दो, 18 दूनी कितना हो गया? 36। इनका अंतर क्या है? इनका अंतर है साथियों 6। इनका अंतर क्या है? इनका अंतर है साथियों 3। काटा पीटी कर दो, 3 दूनी क्या हो गया? 6। और ये 2 ही क्या है अपना आंसर। ये 2 ही क्या है अपना आंसर। अब तो सारे दोस्तों को समझ में आ गया। अब तो मेरे सारे साथी भाई इसको कर लेंगे, कर लेंगे ना? तो देखो फिर 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये आ गया 13 नंबर। हालांकि वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या बोला उसने? घटाना है। और घटाना है तो हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें तो सेम ही तरीका लगाना है। हमें तो साथियों अपना जो सेम तरीका है वही लगाना है। घटाओ चाहे जोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, सेम तरीका लगाना है। सेम तरीका क्या है सर? वही है 19 के बाद में 28 के बाद में साथियों 55 और 55 के बाद में 91। इनको घटाएंगे तो 19 और 10 29 होते हैं, बचेंगे कितने? 9 बचेंगे। चलो ठीक है। इनको घटाएंगे तो 5 और 6 11 और 6 और 3 9 36। काटा पीटी कर दो, काटा पीटी करेंगे 9 एकम 9 9 चौके 36। अब क्या करेंगे? अब सर अपना वही काम, इसको गुणा करेंगे हम इससे और इसको गुणा करेंगे साथियों इससे। तो 55 को 1 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 55। 19 को 4 से गुणा करेंगे क्या बन जाएगा? 76। घटा दो, घटाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा साथियों? 1 और अपने पास में क्या आएगा? 2। इनको भी घटा दो, कितना आ जाएगा? 3। भाग दे दो, भाग देने पर अपने पास में क्या आएगा? 7। 7 कहाँ है? 7 है साथियों अपना ऑप्शन नंबर डी में। 7 कहाँ है साथियों? ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? किसे मेरे साथी भाई को दिक्कत? अरे बैंक बड़ौदा में खातो खुलवायो, छोरा रे छोरी को नाम लिखवायो। बताओ साथियों। अगर साथियों बार बार बता रहा हूं, अगर किसी भी मेरे साथी भाई को कोई भी किसी भी प्रकार में या किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो साथियों आपके लिए कमेंट खुला पड़ा है। कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर लिखें। बढ़ेंगे 13 के बाद में क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अब कई साथी वही बोलेंगे सर मैं इनमें से ऑप्शंस घटा के चेक कर लेते हैं, कुछ नहीं होता। तो घटा के चेक करने वाला इधर आ जाओ। जिसको घटा के चेक करना है वो यहां करो, इसमें करो साथियों। कौन मेरा साथी भाई यहां घटा कर चेक करेगा? आ जाओ। किसको घटाओगे? इस अनुपात को घटाओगे। हाँ, मैं तभी बोल रहा हूं साथियों, आपका भाई आपके साथ जुड़ा है तो आपको कंपटीशन के लिए एकदम प्रिपेयर करेगा, इस बात का ध्यान रखना। आप घटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते तो अपना जुगाड़ू तरीका करना ही पड़ेगा, अपन को वो यूज करना ही पड़ेगा। देखो फिर इसने बोला है साथियों संख्या पहली है 20, दूसरी संख्या साथियों इसकी है 40, तीसरी संख्या है 33 और चौथी संख्या है साथियों 57। चौथी संख्या क्या अपने पास में? 57। घटा दो, यहां घटाएंगे अपने पास में क्या आएगा? यहां घटाएंगे साथियों आएगा 20। यहां घटाएंगे क्या आएगा? अच्छा 24 है, चलो 24 है साथियों। यहां घटाएंगे अपने पास में आ जाएगा साथियों 16 और यहां घटाएंगे अपने पास में आएगा 7 में से 3 4 और यहां आ जाएगा साथियों 24। भाग जा रहा है 8 का, 8 दूनी 16 और 8 तीन क्या हो जाएगा? 24। अब क्या करेंगे सर? इसको मटकाना है हमें इससे, तो मटका दो। 24 तीन कितना हो गया? 72। इसको मटकाना है साथियों हमें इससे, तो 33 दूने कितना हो गया? 66। 66 और 6 कितने हो गए? 72। ये लो, 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 2 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 1। इसका मतलब वो घटाने वाली संख्या क्या थी? 6। घटाने वाली संख्या क्या थी साथियों? 6 थी। ठीक है, अब ऑप्शन में 6 नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन तो साथियों इसके अकॉर्डिंग है ही नहीं, ऑप्शन तो आगे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। तो घटाने वाली संख्या 6 थी, अब हम अक्स की जगह क्या रखेंगे? अक्स की जगह 6 रखेंगे। तो ये बन जाएगा साथियों 6 गुणा 5 30, 30 और 12 क्या हो जाएगा साथियों? 42। ये बन जाएगा 6 चौक 24, 24 और 10 34 और 34 और 5 कितना हो जाएगा? 39। 3 का भाग जा रहा है, 14 थी 42 और 13 थी 39। ये लो, 14 थी 42 और 13 थी 39। कोई दिक्कत है? साथियों ये जुगाड़ू जो तरीका है
ये आपको साथियों यूज करना ही पड़ेगा। अगर अपन यूज नहीं करते हैं तो हमें समस्या होगी। तो ये साथियों आपको जुगाड़ू तरीका क्या है, ये जुगाड़ू तरीकों साथियों आपको यूज करना ही होगा। अगर यूज नहीं करेंगे तो साथियों जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो साथियों हमें क्या होगी, फिर हमें फिर समस्या होगी। हमें फिर क्या होगी साथियों, समस्या होगी। तो फिर बढ़ेंगे साथियों अपन 14 के बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो देखो फिर क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो फिर साथियों। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 12:51 समानुपात x अनुपात 17 हो तो x का मान क्या है। बिल्कुल साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, करेंगे कैसे। देखो इसने बोला है साथियों 12:51 समानुपात x अनुपात 17। हालांकि साथियों आपको अगला क्वेश्चन आएगा तब आपको यह पता चलेगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया था, है ना। हर एक क्वेश्चन साथियों मैं एक क्या कर रहा हूं, एक सीक्वेंस में आगे बढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो साथियों बीच वाले होते हैं इनका गुणा अपन अलग करते हैं और जो बाहर वाले होते हैं उनका गुणा साथियों हम अलग करते हैं। ऐसे करते हैं अपन कि बाह्य पदों का गुणनफल होता है वो साथियों मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। कब होता है, जब हमारे पास में बीच में समानुपात का चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है साथियों ये 51 गुणा होगा अक्स से। 51 किससे गुणा होगा, अक्स से, और 12 और 17 अलग गुणा होंगे। तो 51 जब अक्स से गुणा होगा तो वो भाग में भी आएगा, फिर वो भाग में भी आएगा, और भाग में किसके आएगा साथियों, 12 गुणा 17 के। काटा पीटी कर देंगे, 17 ये कितना हो जाएगा साथियों 51, और 3 से काटेंगे तो 3 चौके क्या हो जाएगा 12। 3 चौके क्या हो जाएगा साथियों 12। अब देखो हालांकि इस क्वेश्चन को हम इस वे में कर सकते थे, लेकिन साथियों इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे सर, यहां देखो काटा पीटी यहीं कर दो, 3 से काटो 3 चौके 12, 3 से काटो 17 थे 51। अब ये 4 का संबंध 17 से बता रहा है, तो यहां भी साथियों 4 का संबंध किससे बताना पड़ेगा, 17 से। ऐसे भी कर सकते थे, है ना। तो साथियों ये क्वेश्चन हालांकि साथियों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको छठी सातवीं आठवीं वाले बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन इस सीक्वेंस को मैं साथियों आगे बढ़ा रहा हूं, और आगे बढ़ा रहा हूं तो आपको हर एक चीज और भी समझ में आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में देख लो 16, देखो है ना, उसी सीक्वेंस का क्वेश्चन है साथियों। थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, इजी से एडवांस वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे साथियों, है ना। इसने बोला है साथियों 9 और 36 का प्रथमानुपाती। याद रखना कि हमसे पूछा क्या है, हमसे पहले वाला पूछे, और जब भी साथियों आपसे पहले वाला पूछे तो अभी मैंने क्या बताया, अभी मैंने बताया कि समानुपात के लिए हमारे पास में संख्या होती है 4, बीच में होता है साथियों समानुपात का चिन्ह, एक यहां होगा अनुपात का चिन्ह और यहां होगा अनुपात का चिन्ह। ठीक है, अब देखो 9 और 36 का पहले वाला पूछा है, और जब साथियों पहले वाला पूछा है तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ये 36, ये आ जाएगा साथियों 9, यहां भी हम क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना, यहां भी 9 लिखेंगे। हमें प्रथमानुपात चाहिए तो यहां साथियों आप A B C D कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, बीच वाला गुणा होंगे और बाहर वाला भी गुणा होंगे, लेकिन बाहर वाला गुणा होकर क्या आएगा, भाग में आएगा। तो क्या कर देंगे साथियों 9 गुणा 9, और 9 गुणा 9 में हमें भाग किसका देना है, 36 का। 9 से काटो, 9 चौके कितने हो गए 36, अपने पास में आ गया साथियों 9/4, अपने पास में क्या आ गया 9/4। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, सारे ऑप्शन 2 के करीब ही हैं, तो 4 दूनी 8 बचेगा साथियों अपने पास में 1 बचेगा, तो अगेन हो जाएगा 4 दूनी 8, 2.2 साथियों 2.2 कहां है, 2.2 है ऑप्शन नंबर बी में। प्रथमानुपात का मतलब क्या है, प्रथमानुपात का मतलब है साथियों पहले अनुपात हमें ज्ञात करना है, पहले वाला अनुपात ज्ञात करना है तो हमें लास्ट में से स्टार्ट करना है। इस बात का ध्यान रखोगे, इस बात का साथियों आप ध्यान रखोगे प्रथमानुपात के लिए। ठीक है, 16 हो चुके हैं, देखो फिर 17। ये साथियों फिर बता रहा हूं बेसिक क्लास है, लेकिन यहां से साथियों कई बार तो क्वेश्चन बनते हैं, और कई बार जब साथियों यहां से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो इन्हीं क्वेश्चनों को क्या करेगा साथियों, दूसरे क्वेश्चंस के साथ में मर्ज करके आपसे पूछ लेगा। इसने बोला है साथियों मध्यानुपाती। क्या बोला है साथियों, मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का मतलब क्या है, मध्यानुपाती का मतलब है साथियों बीच वाले दोनों वैल्यू क्या होंगी साथियों, सेम होंगे। मध्यानुपाती का मतलब ये होता है। इसका मतलब यहां साथियों आ जाएगा 6, यहां कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे a मान लिया,
यहां भी अपने पास में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जैसे ए मान लिया, और यहां क्या आ जाएगा साथियों 54। ये होता है मध्यानुपाती। बीच वाली दोनों वैल्यू क्या होते हैं सेम। अब क्या करेंगे सर, 54 गुणा होगा 6 से, ये लो 54 किससे गुणा होगा 6 से, और ये आपस में गुणा होंगे तो साथियों इसकी घात बन जाएगी कितनी 2। और जैसे ही हम यहां से घात को हटाएंगे और घात को हटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में साथियों अंडरूट का चिन्ह आएगा, और ये लगा दिया हमने अंडरूट। ठीक है, अब कई मेरे साथी भाई यहां भी अंडरूट करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे फिर अंडरूट निकालने का प्रयास करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो साथी अपने पास में 6 पड़ा है, इसमें 6 का भाग दे दो, इसमें 6 का भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा साथियों 9 गुणा 6 गुणा 6। अब 6 2 बार आ गया, इसका अंडरूट क्या होगा 6, और 9 का अंडरूट क्या होता है साथियों 3, तो 3 गुणा 6 अपना क्या हो जाएगा आंसर। 3 गुणा 6 कहां पड़ा है सर, ये ऑप्शन नंबर डी में पड़ा है। ठीक है, 3 गुणा 6 क्या हो जाएगा अपना फाइनली साथियों आंसर हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हो गया मेरे साथी भाइयों 3 गुणा 6। सर कैसे किया, देखो यहां 6 पड़ा था और हमें जानते हैं कि इसमें 6 का भाग जाता है, 6 का भाग जाता है कितनी बार गया 9 बार गया, तो इसको लिखा 9 गुणा 6। अब 6 गुणा 6 का तो अंडरूट है वो तो 6 हो गया, और 9 का अंडरूट कितना होता है 3, तो अपना काम बन गया ना काम। 17 के बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, ये लो वही मध्यानुपाती पूछा है, लेकिन पॉइंट वाली संख्या थी तब मैंने साथियों इस क्वेश्चन को लिया है। कई बार साथियों ये जो क्वेश्चन है वो अपने पास में चर के अकॉर्डिंग भी आता है, जैसे आपसे पूछेगा x प्लस वाई अनुपात x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मध्य अनुपाती क्या होगा, ऐसा कुछ पूछ सकता है। हालांकि वो क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ठीक है, पहले इसको जान लो। मध्यानुपाती पूछा है, अभी हमने किया साथियों इन दोनों को साथियों हमें गुणा करना है, अंडरूट लगाना है। अगर आप लोग समझ चुके हो तो क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। ये लो 0.02 गुणा 0.32 इनको गुणा करना है और क्या करना है अंडरूट लगाना है। इजी है गुणा करना, तो 32 गुणा क्या हो गया 64, पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 अंकों पे पॉइंट है, 2 अंकों पे पॉइंट है तो साथियों 4 अंकों पे पॉइंट आएगा, है ना। 2 अंकों पे पॉइंट है तो साथियों 4 पे कैसे, देखो 2 अंकों पर ये है 2 अंकों पर ये है, तो 4 अंकों पे पॉइंट आएगा गुणा करने पर, तो हमारे पास आएगा 4 6 0 0 पॉइंट, यहां पॉइंट आएगा। अब अगेन साथियों हम जब इसका अंडरूट करेंगे तो फिर 2 अंकों पे पॉइंट आ जाएगा, फिर कितने अंकों पे आ जाएगा 2 अंकों पे, तो हमारे पास क्या आएगा 64 का अंडरूट होता है 8, एक अंक हो गया, ये दूसरा अंक, और यहां क्या आ जाएगा साथियों पॉइंट, क्या बन जाएगा अपना बन जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहां मैं मानता हूं एग्जामिनर की साथियों कोई ना कोई गलती हो चुकी होगी, कैसे सर इसने ऑप्शंस क्या दे दिए, अलग ऑप्शन दे दिए। इसके साथ ही ऑप्शन आपको इस प्रकार देने चाहिए थे, ये लो 0.008 0.8 ऐसे साथियों आपको ऑप्शन देता तो आप लोग क्या करते सोचने पर मजबूर हो जाते, लेकिन यहां तो कुछ सोचने वाला था ही नहीं। यहां तो एक ही ऑप्शन है 64 दिखा और 64 का अंडरूट 8 होता है, एक ही ऑप्शन है, हमने उसको टिक मार्क कर दिया। ठीक है, अब देखो साथियों वो क्वेश्चन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये पूछता है साथियों कई बार x प्लस वाई व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का x प्लस वाई व x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मध्यानुपाती, ये लो मध्यानुपाती, ये साथियों कई बार क्वेश्चन पूछता है मध्यानुपाती, तो ये क्वेश्चन मैंने यहां इंक्लूड कर लिया। यहां की मध्य पूछे, बाह्य मध्य पूछे, या हमसे तृतीय पूछे, या हमसे चतुर्थ पूछे, हमसे प्रथम पूछे, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मध्यानुपाती पूछा है तो हमें इसका गुणा करना है साथियों, इनको गुणा करना है, फिर किसका चिन्ह लगाना है अंडरूट का, बस वही काम करना है, इनको गुणा करके अंडरूट का चिन्ह लगाना है। ठीक है, अगर हमें और कोई क्वेश्चन पूछता है जैसे तृतीय अनुपाती चतुर्थ अनुपाती, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये लो क्वेश्चन नंबर 19 देख लो साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है 6 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या है। तृतीय अनुपाती पूछे, कैसे करेंगे, देखो ये हो गया साथियों 6, ये हो गया साथियों अपना 42। अब समझना यहाँ पे जो तृतीय अनुपाती होता है और साथियों जो चतुर्थ अनुपाती होता है वो साथियों दोनों सेम ही होते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो तृतीय अनुपाती के लिए 6 42, अगेन क्या आ जाएगा साथियों 42, और अगेन क्या आ जाएगा लास्ट में x,
या ए मानो ए मानो, ये होता है साथियों तृतीयानुपाती। ये क्या होता है? तृतीयानुपाती। तो ये गुणा होगा इससे और इन दोनों को गुणा करके फिर क्या करेंगे? इसका भाग देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 42 गुणा 42 भाग में क्या आ जाएगा? 6। 6 से काट दो, कितने बार कटेगा साथियों? 7 बार कटेगा। अब देखो 7 को 2 से गुणा करूंगा, 7 दूनी 14। 14 तो यहां भी 4 आ रहा है, यहां भी 4 आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28 और क्या हो जाएगा? 29। चलो 294। 294 कहाँ है? 294 साथियों ऑप्शन नंबर ए में। तो तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपाती को लेकर साथियों कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बातें होती हैं, दोनों एक ही चीज होती हैं साथियों। क्वेश्चन 19 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये आ गया साथियों 20 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका अलग है। देखो साथियों, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस इंक्लूड करने का प्रयास किया है, लेकिन साथियों एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस तो इंक्लूड हो नहीं सकते। तो इसके अपन आगे एडवांस वीडियो और पढ़ेंगे और वहां ये टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब इसे समझ लो, इसने बोला है साथियों 12, 16, 6 के चतुर्थ अनुपात, 4, 6 के तृतीय अनुपात के मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ये मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले निकालते हैं साथियों 12, 16, 6 और यहां मान लो ए, इसका निकालते हैं साथियों अपन चतुर्थ अनुपात। कैसे निकालेंगे सर? इन दोनों को गुणा करेंगे और 12 का भाग देंगे, ऐसा ही होता है। चलो 4 तिये 12 और 4 चौके 16, 3 दूनी 6, यहां से क्या आ गया? यहां से आ गया 4 दूनी 8। चलो फिर इसने बोला है 4, 6 का तृतीय अनुपात, तो 4 और 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा? सर ये हो जाएगा, ऐसे ही होता है 4 और 6 का तृतीय अनुपात। क्या करेंगे? 6 को 6 से गुणा करेंगे, 4 का भाग देंगे, मतलब क्या आ जाएगा? 9। 4 का भाग देंगे, 36 में 4 का 9। तो रेशियो क्या बन गया? रेशियो बन गया, अनुपात बन गया अपना 8:9। 9 ही बनेगा ना। देखो 6 को 6 से गुणा करेंगे और भाग देंगे 4 का, क्या आ जाएगा? 9। सही है। तो अनुपात क्या बन जाएगा? 8:9 बन जाएगा। अपना ऑप्शन कौन सा है? अपना ऑप्शन है साथियों डी। कौन सा ऑप्शन सही है अपना? अपना ऑप्शन सही है साथियों ऑप्शन नंबर डी। किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं है? किसी मेरे साथी भाई को दिक्कत तो नहीं है? नहीं है? अरे बताओ दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत नहीं है तो फिर बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ। जादू देखो फिर 20 के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 देखो। ओहो 21 नंबर क्वेश्चन नहीं है साथियों, आपको पूछा है वर्ग अनुपात। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो। हालांकि मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये सब कुछ बिल्कुल साथियों नॉर्मल था, तो मैंने क्वेश्चन यहां से नहीं लिए। वर्ग अनुपात का मतलब क्या है? जैसे साथियों हमारे पास में संख्या है a और b, ये दो संख्याएं अनुपात के अंदर है, हमें साथियों इनका वर्ग अनुपात चाहिए। वर्ग अनुपात चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या का भी क्या कर देंगे साथियों? वर्ग, और दूसरी संख्या का भी क्या कर देंगे साथियों? वर्ग। ये इसका क्या बन जाएगा? वर्गानुपात। क्या बन जाएगा साथियों? वर्गानुपात। एग्जाम्पल अगर आप लोग समझना चाहते हो तो एग्जाम्पल समझ सकते हो। जैसे मैंने यहां लिखा 5:7 का वर्गानुपात, तो 5:7 का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 5 का वर्ग, और ये हो जाएगा साथियों 7 का वर्ग। 5 का वर्ग बन जाएगा अपना 25 और 7 का वर्ग बन जाएगा साथियों अपना 49। ये लो वर्गानुपात। वर्गानुपात का कंसेप्ट क्लियर है? वर्गानुपात का आपका साथियों कंसेप्ट क्लियर है? अगर वर्ग मूलानुपात, एक दूसरा होता है साथियों वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात का मतलब क्या है? वर्ग मूलानुपात का मतलब है वर्गमूल करना है। क्या करना है साथियों? वर्गमूल करना है। जैसे मान लो आपके पास में संख्या आ गई, एक संख्या आ गई साथियों आपके पास में 4 और एक आ गई साथियों 9, इनका वर्ग मूलानुपात क्या होगा? तो इसका भी साथियों अपन अनरूट कर देंगे और इसका भी साथियों अनरूट कर देंगे। इसका रिजल्ट आ जाएगा 2, इसका रिजल्ट आ जाएगा साथियों 3। ये लो, ये हो गया साथियों वर्ग मूलानुपात। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? वर्ग मूलानुपात। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे ही अनरूट वाली संख्याएं हम पढ़ेंगे वहां पर साथियों कैलकुलेशन में मेरे साथी भाई को कईयों को दिक्कत होती है, उस कैलकुलेशन को भी साथियों मैं आपकी क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। तो वहां से भी अपन इन चीजों को और कवर करेंगे। ठीक है,
घातांक गड्डी वाला टॉपिक आएगा, वहां से साथियों हम अंडर रूट वाली संख्याओं को और कवर करने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग अनुपात हो गया, वर्ग मूलानुपात हो गया। अब देखो थोड़ा सा घनानुपात और देख लो, ये आ गया साथियों घनानुपात। घनानुपात का मतलब क्या है सर, जैसे हम वर्गमूल कर रहे थे वैसे हमें घन करना है। जैसे मान लो हमारे पास में संख्या है a और b, ये दो संख्या अनुपात के अंदर है, इसका हमें चाहिए घनानुपात, तो हम क्या करेंगे, घन कर देंगे, a की घात 3 और b की घात भी क्या आ जाएगी 3, ये लो घनानुपात। उसके बाद में अगर घन मूलानुपात करना है, हमें क्या करना है, घन मूलानुपात। घन मूलानुपात, तो घन मूलानुपात के लिए क्या करेंगे, घन मूलानुपात के लिए हम करेंगे इसका घनमूल। इसका क्या करेंगे साथियों, घनमूल करेंगे। और घनमूल कैसे करेंगे, एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 8 अनुपात 125 है, इसका हमें घन मूलानुपात चाहिए। और घन मूलानुपात चाहिए तो हमें पता है साथियों कि 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है, और 125 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 5 होता है। तो घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा। वर्गमूल, घनमूल ऐसे जब टॉपिक पढ़ेंगे तब साथियों मैं आपको बड़ी बड़ी संख्याओं के चंद सेकंड में घनमूल कैसे निकालते हैं वो भी साथियों मैं आपको कवर करवाने का प्रयास करूंगा। बताओ किसी दोस्त को दिक्कत तो नहीं आ रही है, किसी मेरे दोस्त को यहां दिक्कत तो नहीं आ रही है। बढ़ेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो साथियों, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था, जो भी साथियों मैंने आपको पीछे पढ़ाया था उसको साथियों वो क्वेश्चन में कैसे यूज करता है। देखो हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, इसने बोला 3 मित्र 624 रुपए को आपस में इस अनुपात में बांट लेते हैं, ठीक है। तो तीसरे मित्र का अंश कितना है, उसका हिस्सा कितना है। तो मैंने क्या बताया साथियों, इस अनुपात को पहले हम क्या करेंगे, सरल अनुपात में बदलने का प्रयास करेंगे, ऐसा आपको मैंने बताया था। तो मैं जब भी जो भी आपको मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन साथियों अब अप्लाई होंगे, ठीक है ना। अब सारे के सारे क्वेश्चन अप्लाई होंगे। तो देखो इसने बोला है पहले अनुपात 1/2, फिर बोला है साथियों इसने 1/3, फिर साथियों इसने बोला है 1/4। मैंने आपको बताया था या तो क्या करेंगे, या तो इनका एलसीएम ले लेंगे, या क्या करेंगे जिसके पास में बड़ा है उसको छोड़ दो, इन दोनों से गुणा कर दो, ऐसे बताया था। एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा साथियों अपना हो जाएगा 4 × 12, 12 एलसीएम हो जाएगा। चलो 12 के अकॉर्डिंग निकालो, तो 1/2 इसको गुणा कर देंगे साथियों किससे, 12 से। 1/3 इसको गुणा कर देंगे साथियों किससे, 12 से। और 1/4 इसको भी गुणा कर देंगे साथियों किससे, 12 से। क्या अनुपात निकल के आएगा सर, अनुपात निकल के आएगा 6, अनुपात निकल के आएगा साथियों 4, और अनुपात निकल के आएगा साथियों 3। ये लो, ये अपने पास में क्या आया, ये साथियों अपने पास में अनुपात निकल के आया 6:4:3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन रुपयों को बांटना है। तो जो अनुपातों का योग होगा वही अपने पास में क्या होगा, ये कुल रुपए हो जाएंगे। तो अनुपातों का योग है 6, 4, 10 और 3, 13। तो 13 को किसके बराबर कर देंगे, 13 को बराबर कर देंगे साथियों 624 के। किसके बराबर कर देंगे, 624 के। एक की वैल्यू निकाल लो, एक की वैल्यू निकालेगो तो 13 चौके 52, बचेंगे साथियों 10, और 13 7 91, 13 8 104। एक की वैल्यू क्या आ गई, 48 आ गई। हमें पूछा है तीसरे मित्र का अंश, तीसरे मित्र का अनुपात कितना है, 3। जब 1 48 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा सर, 3 से इसको मटका देंगे, और 3 से मटकाएंगे तो 8 × 24। इकाई का अंक 4 आ रहा है, इकाई का अंक 4 कहाँ है, इकाई का अंक 4 साथियों एक ही ऑप्शन में है, और वही क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा साथियों, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों वो क्या करेगा, इन क्वेश्चनों को यूज करने का प्रयास करेगा, ठीक है। इस चीज को मेरे साथी भाई समझे, बताओ रे, अरे बताओ मेरे साथियों, इस चीज को आप लोग समझे या नहीं समझे, अप्लाई कर पाओगे? अगर साथियों ये बेसिक क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर अप्लाई करने में भी साथियों आपको मुश्किलें हो सकती है। तो बेसिक क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझोगे, और ध्यान से समझोगे तभी साथियों आप इसको अप्लाई कर पाओगे, वरना साथियों आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। बढ़ेंगे साथियों आज के शायद अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। हाँ साथियों, अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या क्वेश्चन है साथियों, इसने बोला है 900 रुपए को ए बी सी में क्रमशः इस अनुपात में बांटना है, ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा।
चलो कोई दिक्कत नहीं है। अनुपात दे रखा है साथियों 4:5:6। ये हो गया अपना पास में ए, ये हो गया साथियों बी, ये हो गया सी। अनुपात दिया है अगले ने 4, 5 और 6, ये अनुपात दिया। अनुपातों का योग करेंगे क्या हो जाएगा, 6 और 5 11 और 4 15। ये जो योग है वो साथियों किसके बराबर है, इस योग के बराबर है। हालांकि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्या बोलेगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए अंतर दे देगा यहाँ पे किसी भी दो का। जैसे आपको अंतर दे दिया, मान लो ए और सी का अंतर दे देगा, ए और सी का अंतर देकर आपसे योग पूछेगा, ऐसा भी कर सकता है। तो योग के बराबर क्या कर देंगे साथियों, योग कर देंगे। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, भाग देंगे, 15 6 90 60 आ जाएगी। अब हमसे पूछा है ए और सी की प्राप्ति का अंतर, हमें प्राप्ति करनी ही नहीं है, हमें तो साथियों डायरेक्ट अंतर निकालना है। 6 और 4 का अंतर कितना है, 2। जब एक की वैल्यू 60 के बराबर है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 100 बराबर 120 के क्या हो जाएगी बराबर। बताओ साथियों आज का सेशन आपको साथियों कैसा लगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन पसंद आया है तो साथियों फिर आपका जो काम है वो करना ही करना है। सर काम क्या बचते हैं, आपको लाइक करना है, आपको साथियों कमेंट करना है जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, या आपने कितने क्वेश्चंस किए और उसमें से कितने क्वेश्चन साथियों आपके सही में, उसका आपको कमेंट करना है। शेयर अपने दोस्तों के साथ करना है साथियों, क्योंकि यहाँ से साथियों आपको वो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो पीछे के एग्जामों में पूछे गए हैं, और आगामी परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन इसलिए दबा लें कि जैसे ही वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको साथियों मिलता रहे। तो साथियों मेरे साथी भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। हाँ नेक्स्ट कंटेंट नहीं, इसी वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, इसी वीडियो की सीरीज को क्या करेंगे साथियों आगे बढ़ाएंगे, और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।